हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संगीता's पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर आपका 4 जिसका नाम है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा के स्थिति में फर्म का सिद्धांत, यानी कि द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 और 3 में कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा था अच्छी तरीके से कि कंज्यूमर डिफरेंट गुड्स के लिए यानी कि उपभोक्ता जो है अलग अलग वस्तुओं के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया करेगी और उनका जो है किस हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया रहेगी वस्तुओं के ऊपर। हम लोगों ने ये चीज़ों को देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो उपभोक्ता है, उत्पादक करता है यानी कि प्रोड्यूसर जो है हमारा, प्रोड्यूसर का किस प्रकार का बिहेवियर रहता है। वो हमेशा क्या चाहता है, अपने इनपुट्स जो है उसमें कम लागत जो है उसको कम करने का कोशिश करता है और जो आउटपुट है उसको बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सब चीज़ों को देखा था। देन हम लोग जो ये थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फोर्थ चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं, फोर्थ चैप्टर यानी कि जो हम लोगों ने अभी कहा थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें हम लोगों को थर्ड चैप्टर से जो भी हम लोगों ने कर्व्स पढ़ा था, चाहे टोटल कॉस्ट पढ़ा था, रेवेन्यू पढ़ा था, इन सब चीज़ों को जो हम लोगों ने पढ़ा था, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज आपका टोटल कॉस्ट, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि जो पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में फर्म का जो सिद्धांत है उसको जानने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। तो आप अपने स्क्रीन में देखिए, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि यहाँ प्रश्न उठता है कि कोई भी फर्म किस प्रकार यह निर्णय लेती है कि कितना उत्पादन करना है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि उत्पादन किस प्रकार से करना है, उपभोक्ता को क्या चाहिए, लेकिन अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें जो उत्पादन करना है वो निर्णय लेना है कि उत्पादन जो है कितना उत्पादन करना है। ठीक है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका उत्तर ये होगा कि फर्म के व्यवहार की एक निर्णायक अपितु कुछ हद तक जो अनुचित मान्यता पर आधारित है। ये जो चैप्टर है ये कुछ अजम्पशंस या मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन जो कि बहुत रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम अपने थ्योरी को, सिद्धांत को हमेशा सरल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस आधार पर हम कुछ अजम्पशंस को मानते हैं। तो अपने स्क्रीन पे देखिए कि वो अजम्पशंस या मान्यताएं क्या है जिस पे ये पूरा थ्योरी जो है आधारित है। तो पहली मान्यता क्या है? पहली मान्यता ये है कि हमारे अनुसार फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकतम करता होती है, यानी कि वो हमेशा लाभ को अधिक करने की कोशिश करती है। यानी कि उनका पहला एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो फर्म हमेशा क्या कोशिश करती है? वो अपने लाभ को जो है मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, इसी प्रकार से जो उसकी दूसरी अजम्पशन है वो क्या है देख लेते हैं हम। उसकी दूसरी अजम्पशन हमें ये बताती है कि जो हमारा आउटपुट होगी, ठीक है, आउटपुट जो है वो हमेशा क्या हो जाएगी? सेल आउट हो जाएगी सारी। मतलब क्या है, समझ लीजिए इसको कि यहाँ हम ये भी मान लेते हैं कि फर्म जो कुछ भी उत्पाद करती है उसे बेच देती है। इसीलिए जो निर्गत है यानी कि आउटपुट है और बेची गई मात्रा है वो जो है अंत परिवर्तनीय रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि इंटरचेंजेबल होते हैं। यानी कि जो आउटपुट है वही क्या हो जाएगा आपका, जो निर्गत है वही क्या हो जाएगा? बेची गई जो मात्रा हो जाएगी। यानी कि कोई भी मात्रा बचती नहीं है, जो भी उत्पादन होता है वो सब कुछ बिक जाती है। ये उसका दूसरा अजम्पशन है। ये मान्यताएं सही नहीं हो सकती है नॉर्मल लाइफ में हमारा, लेकिन हम लोगों ने अपने सिद्धांत को जो है सरल करने के लिए ये मान्यताओं के आधार पर हम लोगों ने इस थ्योरी को बताया है। ठीक है, तो कुछ हद तक हम लोग अपने एक जो है प्रैक्टिकलिटी की ओर बढ़ सकें। तो आइए, हम लोगों ने इन दो मान्यताओं को देख लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो है इस अजम्पशंस के आधार पे किस प्रकार से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण प्रतिस्पर्धा।
परिभाषित लक्ष्य, ठीक है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन डिफाइनिंग फीचर्स। हमें इसके फीचर्स को जानना है, लेकिन फीचर्स को जानने से पहले कुछ और बातें हम लोग समझ लेते हैं। एक फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की समस्या का विश्लेषण करने के क्रम में हमें सबसे पहले बाजार का वातावरण जिसमें फर्म कार्य करती है को स्पष्ट करना पड़ता है। मतलब जिस वातावरण में वो फर्म काम कर रही है, हमें उसे स्पष्ट करना पड़ता है, मार्केट के वातावरण को। तो इस अध्याय में हम एक ऐसे बाजार वातावरण का अध्ययन करेंगे जिसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। यानी कि हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, हमने बाजार के वातावरण को जानने की बात की है, तो हम जो बाजार की वातावरण है इस चैप्टर में वो क्या है आपकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा। क्योंकि हम लोगों ने जो चैप्टर का नाम भी पढ़ा है वो क्या है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा के स्थिति में जो है फर्म का हम लोग जो है सिद्धांत देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एक और बात जानेंगे यहाँ पे, जो हमारा मार्केट है, मार्केट को हम लोगों ने जो है 4 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है, उसके आधार पर देखिए हम लोगों ने इस विभाजन इसको विभाजित किया है। तो सबसे पहला है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जहाँ पे एक ही फर्म होती है। उसके बाद है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है अल्पाधिकार, जहाँ पे कुछ फर्म होते हैं। और तीसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के आधार पे हम लोगों ने इस मार्केट को बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे हमारे वस्तुएं होती हैं वो एक जैसे नहीं होती, वो अलग अलग होते हैं। और चौथा जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर नंबर 4 में, वो क्या है आपका परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। हम लोग इसके बारे में व्याख्या करेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम लोग इसके फीचर्स को देख लेते हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परिभाषित लक्षण, परफेक्ट कंपटीशन, डिफाइनिंग फीचर्स। तो सबसे पहली जो फीचर है वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली फीचर है कि बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। क्रेता का मतलब बायर्स और विक्रेता का मतलब होता है सेलर्स, ठीक है। बहुत बड़े नंबर्स में क्या होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि बाजार में जो है इस फॉर्म में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतिस्पर्धा या फिर पूर्ण प्रतियोगिता, इस तरीके के बाजार में क्या होते हैं, बहुत ही बड़े मात्रा में जो होते हैं आपके क्रेता भी होते हैं, विक्रेता भी होते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स जो होते हैं उनकी जो नंबर्स होती है वो काफ़ी लार्ज होती हैं, ठीक है। पहला फीचर है हमारा, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की, ठीक है। दूसरा फीचर है हमारा कि प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता है। यानी कि क्या बोल रहा है, जो हमारा सेकंड फीचर है वो कह रहा है जितने भी प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसे होते हैं। अगर मानिए कि आप जैसे बाज़ार में जाते हैं तो आपको कई सारे जो है ब्रांड के सरसों का तेल मिलता है, ठीक है। तो अगर खाली एक ही ब्रांड का सरसों का तेल बिकेगा तो आप किसी भी दुकान में खरीदिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कहीं सलोनी का मिल रहा है, तो कहीं आपको धारा है, तो कहीं फॉर्च्यून है, तो फिर आप सोचेंगे कि नहीं, मेरे लिए फॉर्च्यून अच्छा है, मेरे लिए धारा अच्छी है, या फिर मेरे लिए कोई और जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक रूपी होते हैं, यानी कि होमोजीनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं। आप किसी भी दुकान से कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, कोई भी आपका जो है डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण से जो है इसे पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है, क्योंकि आपके लिए हर एक दुकान एक समान है, क्योंकि हर एक दुकान में आपको एक समान वस्तुएं मिलती है, ठीक है। अब आइए तीसरे इम्पॉर्टेंट फीचर पे। तो देखते हैं तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है, यानी कि जो है फर्म जो है वो उनका फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री होता है। फर्म्स जितने भी होते हैं वो कभी भी जो है मार्केट के अंदर आ सकते हैं और कभी भी मार्केट से बाहर जा सकते हैं, ठीक है।
अब जो हमारा चौथा आपका इम्पॉर्टेंट फीचर है वो क्या है देख लेते हैं। चौथा है कि जानकारी पूर्ण होती है। जानकारी पूर्ण होती का मतलब क्या होता है कि पूर्ण इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी होती है। उससे क्या होता है कि कितना टैक्स कटेगा, कितना टैक्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बाज़ार में जो पॉलिसीज़ है सरकार की वो क्या क्या है, हर एक वस्तु के बारे में सही तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये हो गए आपके 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स। तो हम लोगों ने 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से कहे। सबसे पहला हम लोगों ने ये बताया कि बाज़ार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, यानी कि लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दूसरा हम लोगों ने बोला कि प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता है, यानी कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। तीसरा हम लोगों ने बोला फर्मों का जो बाजार में स्वतंत्र रूप में प्रवेश और बहिगमन होता है, यानी कि फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ द फर्म। और फोर्थ हम लोगों ने बताया कि जानकारी पूर्ण होती है, यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी होती है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ये 4 महत्वपूर्ण फीचर्स है जिसके आधार पे जो है हमारा क्या पूरा ये परफेक्ट कंपटीशन जो है इसको हम लोगों ने रचित किया है। ये जो पूरा परफेक्ट कंपटीशन हम लोग जानेंगे इसी के आधार पे जानेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैंने आज इसमें आप लोगों को बेसिक बातें बता दी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके जो है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो है आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोस में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ डोंट forget to click on the like, subscribe and on the bell button.